हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। घर में एक जगह पर सामान पाइल अप हो जाता है तो कुछ समय में वो एरिया बहुत ही ज़्यादा क्लटर दिखने लगता है। तो बस मैं भी कुछ सामान को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। आज आपसे शेयर करूँगी कुछ सिंपल, एकदम न्यू और वही बिना किसी खर्चे वाले हैक्स। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रखे सामान को ध्यान से देखिए, आपको इनमें कई सारी चीज़ें कमाल की मिल जाएंगी। तो कमाल की जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, लेट्स क्विकली फाइंड आउट इन टुडेज़ वीडियो। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम फ्रिज में कितने भी एयर टाइट बॉक्स या बॉटल में रख दें, वो हमारे फ्रिज में कुछ थोड़ा सा स्मेल तो छोड़ ही देते हैं। और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके कवर नहीं होते, तो इनको कवर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बलून्स। यस, बलून्स तो हम सबके घर में होते ही हैं। बच्चों के खेलने के लिए या फिर बर्थडेज़ में हम लेकर आते हैं तो थोड़े से बलून्स रह जाते हैं, तो उनके बैक साइड को आप कट कर दीजिए, हाफ में इनको कट कर दीजिए और जो नीचे का जो पोर्शन है उसको आप यूज़ कीजिए अपनी बॉटल्स और जिस भी जार का कोई अगर कवर नहीं है तो उसको कवर करने के लिए। इससे आपको बिना कवर वाले जार का कवर भी मिल जाएगा और फूड की स्मेल भी स्प्रेड नहीं होगी। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिन में कई बार हम यूज़ करते हैं। स्पेशली अब जब से कोविड आया है उसके बाद से तो हम कुछ ज़्यादा ही यूज़ करने लगे हैं। ये है हैंड वॉश। चाहे सोप हो या लिक्विड हैंड वॉश हो, बहुत ज़्यादा हम दिन भर अपने घर में यूज़ करते रहते हैं। खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद हमेशा हमें हैंड वॉश या फिर सोप्स यूज़ में आते हैं और इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं जिनको हम यूज़ करना पसंद नहीं करते। तो इसका एक बहुत ही सुंदर सा यूज़ मैं आज आपको बताऊँगी और इससे ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि आप इतने सारे जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना सोप के, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो बस आपको लेना है, जितने भी आपके पास छोटे पीसेस बचे हैं सोप के, उनको अच्छे से ग्रेट कर लेना है बारीक बारीक और फिर उनको थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको माइक्रोवेव करके खूब अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। आप कुछ देर उसको मिक्स करेंगे तो इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो इस पेस्ट में आपको मिलाना है 2-3 बूंद कोई भी ऑयल की, और कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके पास होगा तो आप थोड़ा सा वो मिक्स कर दीजिए इसमें। ऑयल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो मत मिलाइए, लेकिन अगर आप मिलाएंगे तो वो अच्छे से मॉइस्चराइज्ड सोप बनेगा। तो इस तरह से हमारा लिक्विड हैंड वॉश रेडी है और इस हैंड वॉश को आप अपने डिस्पेंसर पे भर लीजिए और बिल्कुल नॉर्मल हैंड वॉश की तरह आप इसे यूज़ कीजिए। वैसे इसे हाथ से भी मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। बिना किसी खर्चे के जो चीज़ें आपके पास बेकार की पड़ी हुई थी, उससे एक बहुत ही अच्छा सा हैंड वॉश रेडी है। क्या आप भी शॉक्ड रह गए थे जब आपको फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स के बारे में पता चला था? ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा। मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कौन सी बीमारी हो गई है। तो मैंने अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें पहले से ही बता दी है, सो डैट ये इसमें जितने भी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो जो भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो अगर पहले से हमें पता रहे तो इस न्यू चेंज को डील करने में बहुत ही आसानी होती है। और उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, हमें पैड्स ही यूज़ करना पड़ता था और कई सारी स्कूल की एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स या फिर डांस, ये सब में पार्टिसिपेट करने के लिए 10 टाइम सोचना पड़ता था कि कहीं उस टाइम पे हमारे पीरियड्स की डेट ना आ जाए। अब ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और ना ही आपकी डॉटर्स को ये सब टॉलरेट करने की ज़रूरत है। एवर्टीन ने ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दिया है। एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप अब आपके लिए भी है और कम एज की गर्ल्स के लिए भी ये अवेलेबल है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में। अब आप खुद के साथ साथ अपनी डॉटर्स के लिए भी एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से ना तो लीकेज की प्रॉब्लम होगी और ना ही रैशेज़ की, और स्कूल में पूरा दिन बार बार पैड कैरी करके वॉशरूम जाकर चेंज करने की परेशानी भी नहीं होगी। एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप बना है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से। ये 100% सेफ़ है और इसे यूज़ करने से ना तो रैशेज़ होंगे, ना मेंस्ट्रुअल ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी।
बिना इरिटेशन, ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट और लीकेज के आप और आपकी डॉटर इसे पहन सकते हैं पूरे 12 आवर्स एंड इट विल होल्ड अप टू 16 ml फ्लूइड। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसे यूज़ करते समय अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखें। एवर्टिन मेंस्ट्रुअल कप को आपको इस तरह से फोल्ड करना है हाफ में लेंथ वाइज और इसे फोल्ड करके जस्ट इंसर्ट इन द वजाइना फॉर रिमूविंग। जस्ट ट्विस्ट इट स्लोली एंड इट विल कम आउट एंड यू कैन वॉश इट एंड रीयूज इट। सो मैंने पैड्स की लेगेसी को ब्रेक करते हुए ये मॉडर्न मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेथड अपनाया है और अभी से अपनी बेटी के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल एवर्टिन मेंस्ट्रुअल कप ऑर्डर कर दिया है। आप भी अपनी बेटी के लिए ये ऑर्डर करके रखें। अगर आपकी बेटियां स्कूल गोइंग हैं, टीनेजर हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट है और आप अपने आसपास की सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को भी आप अवेयर कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। बारिश और ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे वार्डरोब से एक सिलन की अजीब सी स्मेल सी आती है और वो हमारे कपड़ों में भी धीरे धीरे बैठती जाती है। तो इस स्मेल को निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सा हैक शेयर करूँगी, जिसके लिए भी आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में सामान रखे रहते हैं, जैसे हमारे अगरबत्ती के पैकेट्स जब वो खाली हो जाते हैं और जो सोप के पैकेट्स, आप सोप निकाल लेते हैं और इसको फेंक देते हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने वार्डरोब से स्मेल निकालने के लिए। बस ये पैकेट्स को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में, जो भी आपके पास पुराने पड़े हों प्लास्टिक के बॉक्स, बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स पड़े हुए रहते हैं, तो उसमें ना आप जो उसका जो कैप है उसमें छोटे छोटे होल्स कर दीजिए और ये जो पेपर के जो पीसेस हैं अगरबत्ती के पैकेट के और सोप के पैकेट के, इनको आप बारीक बारीक पीसेस करके उन कंटेनर्स में डाल दीजिए और बस इनमें लिड्स लगा दीजिए और इनको जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वार्डरोब से या आपके ड्रॉर से, किसी कबर्ड से स्मेल सी आ रही है बारिश की वजह से, तो आप इन कंटेनर्स को वहाँ पे रख दीजिए। अगरबत्ती के खाली पैकेट्स और सोप के जो खाली पैकेट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो इस तरह से हल्की हल्की खुशबू इन कंटेनर्स से आपके वार्डरोब में आएगी और जितनी भी स्मेल है वो पूरी निकल जाएगी। आप इन कंटेनर्स को बाथरूम में भी रख सकते हैं, वॉश बेसिन के नीचे भी कहीं रख सकते हैं। वॉश बेसिन के नीचे का जो स्पेस होता है वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हैं। किचन के सिंक के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह की रैक्स आप भी यूज़ करते होंगे अपने किचन में, कुछ बास्केट्स और फिर कंटेनर्स रखने के लिए। और कई बार हमें ना कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर रखने की जगह चाहिए होती है जो कि रैक्स में नहीं मिलती, तो आप इस तरह के बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं अपने रैक्स के कॉर्नर में इनको हैंग करने के लिए। तो रैक्स का जो कॉर्नर का जो स्पेस होता है, साइड का जो स्पेस होता है ना, आप उसमें एक रस्सी की हेल्प से इस तरह के कंटेनर्स हैंग कर दीजिए और आप एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारा सामान स्टोर करने के लिए। आपको कोई भी अलग से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी रैक्स हैं आप उसके साइड के स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसे ही वेस्ट हो रहा था वो स्पेस, और आप कुछ भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स रखती हूँ, पटेटोज़, अनियंस मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ, तो मैंने साइड में एक छोटा बास्केट हैंग कर दिया है और इसमें मैं गार्लिक या फिर जिंजर स्टोर करके रख सकती हूँ। हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारा सामान रहता है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये वेस्ट है, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत ही काम की होती हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अपने किचन में, अपने घर में इन हैक्स एंड टिप्स को यूटिलाइज़ करेंगे, इनको यूज़ करेंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।